हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि यह दावा किया जाता है कि वहाँ पर कुछ आत्माएं हैं और इन अफवाहों की वजह से लोग वहाँ पर जा नहीं पाते और उनका जाना वहाँ पर टोटली बंद हो जाता है। लेकिन हमारे देश के पुणे शहर में एक ऐसा कॉलेज है जो कि बताया जाता है कि वह हॉन्टेड है और बताया जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। अब इस कॉलेज का नाम मैं डायरेक्टली नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट जरूर दे दूंगा, क्योंकि कुछ बिजनेस लॉज होते हैं और कुछ प्राइवेसी लॉज होते हैं जिनको कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड शायद उस कॉलेज की इमेज को हम लोग डायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचाना चाहेंगे। यह कहानी शुरू होती है 2022 में, जब इसी कॉलेज में दिवाली वेकेशन शुरू होने वाला था एंड ये आखिरी दिन होने वाला था कॉलेज का। एंड जो लास्ट दिन था ना, इस दिन पार्टी चल रही थी बच्चों की कॉलेज में। एंड जो उस कॉलेज के टीचर्स थे, स्टाफ थे, उन्हें भी एक मौका मिल गया था बच्चों के साथ देर तक रुकने के लिए और पार्टी करने के लिए। वहीं पर उस कॉलेज की प्रिंसिपल जो कि थी आरती मैम, जिनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था एंड वो अपना काम ही कर रही थी अपने फर्स्ट फ्लोर के केबिन में बैठकर, क्योंकि वेकेशन शुरू ही होने वाले थे और एग्जाम के कुछ पेपर्स भी उन्हें चेक करने थे और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। वो बस अपने ऑफिस केबिन में बैठकर काम ही कर रही थी एंड बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में काम कर रही थी, क्योंकि पार्टी जस्ट खत्म होने वाली थी और आरती मैम को भी अपने घर पर जाना था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। एंड दिवाली वेकेशन थी और घर में भी बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ था एंड वो जल्दबाजी से अपना काम ही कर रही थी। लेकिन उन्हें ये चीज महसूस नहीं हो रही थी कि ये वाला काम बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म होने वाला है। फिर कुछ समय बाद उनके केबिन में एक टीचर ऊपर आती है और उन्होंने कहा कि पार्टी खत्म हो चुकी है और सारे ही बच्चे अपने घर जा चुके हैं और सारे टीचर्स भी घर जा चुके हैं और मैं सिर्फ अकेले ही रुकी हुई हूँ। क्या मैं आपके लिए अभी वेट करूँ या फिर मैं भी घर जाऊँ? लेकिन आरती मैम ने कहा कि कोई नहीं, आप निकल जाइए, मुझे वैसे भी अभी बहुत ज्यादा काम है और वैसे भी जो सुमित है वो इसी फ्लोर में रहेगा ना और वो मेरे आसपास ही रहेगा, तो मुझे कोई भी चिंता नहीं रहेगी किसी भी सिक्योरिटी की। सुमित असल में उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था जो कि प्रिंसिपल के केबिन के बिल्कुल ही सामने बैठा करता था। तो इसी वजह से प्रिंसिपल मैम को भी थोड़ा सेफ फील हो रहा था कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ एंड मेरे साथ यहाँ पर और कोई भी है। और देखते देखते 11 बज गए एंड आरती मैम अभी भी काम ही कर रही थी एंड कुछ 12 बजे के अराउंड उनका काम खत्म भी हो गया था। फिर जल्दी जल्दी वो अपना सामान पैक करने लगी एंड वो बस वहां से निकलने वाली थी कि उन्होंने आसपास देखा तो सुमित आसपास था ही नहीं, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था। उन्होंने देखा तो पूरा फ्लोर ही खाली था। फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दी कि शायद सुमित राउंड ही मार रहा होगा, जैसे गार्ड लोग सिक्योरिटी राउंड मारते हैं वो भी राउंड पर ही गया होगा। एंड आरती मैम फिर जस्ट वहां से निकल गई। उनको स्टेयर से नीचे उतरना था और जैसे ही वो अपने कैबिन से बाहर निकली स्टेयर से नीचे उतरने के लिए, तो उन्हें कुछ सेकंड फ्लोर से एक आवाज टाइप आती है, जैसे कि कोई बच्चा चौक से कुछ तो लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर एंड वो वहाँ पर फॉर्मूला भी पढ़ रहा है और वो रो भी रहा है वहाँ पर। एंड वो ये सब सुनकर शॉक हो गई कि रात के 12 बजे ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कि अभी भी सेकंड फ्लोर पर किसी एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है और ये कैसे हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था उस वक्त। एंड उस समय आरती मैम को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो किस कॉलेज में है एंड इस कॉलेज का इतिहास क्या है, उस सेकंड फ्लोर में उनका सामना किससे हो सकता है, और उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड वैसे भी जिनका ऑक्यूपेशन एजुकेशन रहता है वो लोग इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में घुसे हुए रहते हैं, वो लोग ये भूत प्रेत और आत्मा में कहाँ ही बिलीव करते हैं। फिर यही सब चीज सुनकर आरती मैम ने सेकंड फ्लोर की जो सीढ़ियां थी वो चढ़नी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थी उन्हें पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही आवाज सुनाई दे रही थी, एक बच्चे के रोने की आवाज और दूसरी आरती मैम के कदमों की आवाज। उस जगह पर इतना ज्यादा सन्नाटा था कि इंसान अपने खुद की सांसों की आवाज तक सुन सकता था। एंड इस जगह पर वो भी इस समय एक बच्चे के रोने की आवाज आना, वो भी इतने अंधेरे में, इससे किसी को भी दिल कांप सकता है। फिर आरती मैम उस क्लास के नजदीक तक पहुंची, उनको आवाज अभी तक आ रही थी एंड वो जिस क्लास की तरफ जा रही थी उसकी डोर पर एक छोटा सा विंडो था जहाँ से कि वो क्लास के दरवाजे के आर पार देख सकती थी बिल्कुल साफ। और जैसे ही वो उस कांच के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक जो बच्चा था, एक लड़का जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बोर्ड पर इंजीनियरिंग के सम सॉल्व कर रहा था एंड वो रो रहा था, पता नहीं क्यों। एंड आरती मैम को लगा कि शायद ये वाकई में कोई स्टूडेंट है। एंड जैसे ही उन्होंने डोर खोला और उन्होंने उससे यह पूछा कि तुम इतनी देर तक कर क्या रहे हो, वैसे भी लड़का गायब हो गया। लेकिन बोर्ड पर वो इंजीनियरिंग के सम अभी तक लिखे हुए थे, वो गायब नहीं हुए थे। और यह सब देखकर आरती मैम एकदम सुन्न पड़ चुकी थी, क्योंकि अभी तक वो एक लड़के को देख सकती थी जो कि बोर्ड के पास खड़ा था। एंड उसी समय जो सुमित था वहाँ का वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भागता हुआ आता है एंड उसने देखा कि आरती मैम क्लासरूम के अंदर खड़ी है। एंड ये कौन सा क्लासरूम था ये सुमित को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। एंड बिना सोचे समझे सुमित ने आरती मैम को यह कहा कि मैम आपने उस लड़के को देखा ना, आपने भी देखा ना, सच बताना। फिर आरती मैम थोड़ा सा और ज्यादा शॉक हो गई कि इसको कैसे पता है कि जो मेरे सामने अभी हुआ। उसने पूछा कि सुमित तुम्हें सबके बारे में कैसे पता है, ये लड़का असल में कौन है। और फिर सुमित ने कहा कि मैम मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है, अगर मेरे में थोड़ा सा भी दम नहीं होता तो पैसों के लिए मैं ये वाली नौकरी कभी भी नहीं करता और मैं इस नौकरी को कब का छोड़ चुका होता।
क्योंकि हर रात मुझे ये चीज झेलनी पड़ती है। हर रात मैं इस लड़के को देख पाता हूँ और आपको क्या लगता है कि ये लड़का कौन है, ये जिंदा है या नहीं, यह कोई इंसान है या नहीं, यह इसी कॉलेज में पढ़ता था एंड ये उसी लड़के की आत्मा है। ये सब कुछ सुनकर आरती मैम बहुत ही ज्यादा दंग रह चुकी थी कि ये सब असल में है क्या चीजें, कि मैं कुछ 2-3 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, 2-3 सालों से मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ, स्टिल मुझे इस कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, वे आई कॉलेज में और आके उन्होंने सारा इतिहास खरोजना चालू कर दिया। यह लड़का है कौन, या फिर जाकर पता चला कि साल 2008 में इस कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था शुभम, जो कि उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसको ना डिसलेक्सिया था, यानी कि उसको दिक्कत होती थी पढ़ाई लिखाई करने में, उसे थोड़ी ज्यादा ही प्रॉब्लम होती थी एंड वो 4 साल से एक ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फेल होता हुआ आ रहा था। एंड जब चौथी बार शुभम फेल हुआ ना, तो उससे झेला नहीं गया और उससे ये बात बिल्कुल भी झेली नहीं जा रही थी। ये बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी उसे इस बात से, क्योंकि चौथी बार तो जो उसके फर्स्ट ईयर के दोस्त लोग थे वो भी पास आउट होकर निकल चुके थे। एंड इस बार शुभम ने अपने क्लासमेट को बताया था कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है, मुझसे ये चीज झेली नहीं जा रही है और पता नहीं मैं कुछ कर दूंगा अपने आप को। उसके दोस्तों ने उसे तसल्ली भी देने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं शुभम, ऐसा होता रहता है। फिर शुभम ने कहा कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं थोड़ी देर क्लास में ही रहूंगा, अभी तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। उसके सारे दोस्त चले गए और बस में बैठकर वो लोग निकल चुके थे और शुभम क्लास में अकेला ही बैठा था और उसके दोस्तों ने शुभम को आखिरी बार क्लासरूम में ही देखा था। एंड अगले दिन उसके सारे दोस्त कॉलेज में वापस आते हैं और उन्होंने अगले दिन भी शुभम को देखा, लेकिन छत से लटका हुआ। लेकिन पता नहीं साल 2008 का यह हादसा कभी भी मीडिया के सामने नहीं आया, हमेशा से मीडिया की नज़रों से छुपा हुआ ही था। वहाँ के प्रिंसिपल ने, वहाँ के स्टाफ ने या टीचर्स ने कभी भी किसी को ये बात बतानी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि उनके कॉलेज की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती थी। लेकिन रिसेंटली एक वेबसाइट ने इसके बारे में खुलासा किया और बताया कि यह कॉलेज हॉन्टेड क्यों है, और अभी भी मैं उस कॉलेज का नाम नहीं बताना चाहता, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वेबसाइट का लिंक दे दिया है और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि वो कौन सा कॉलेज था और ये कॉलेज हॉन्टेड क्यों है एंड इसका इतिहास क्या है। इस चीज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको इस कॉलेज का नाम जानना है कि ये कॉलेज कौन सा था, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इस सब के बारे में वहाँ के स्टाफ मेंबर्स या फिर टीचर्स को रियली पता था, क्योंकि साल 2010 में यहाँ पर एक वॉचमैन काम करने के लिए आया था। वो बिल्कुल नया था एंड उसने ये बात नोटिस करी कि आधी रात में जो सेकंड फ्लोर था उस पर कॉरिडोर में एक लड़का भागता रहता है जो कि रोता है और चिल्लाता रहता है। वो लड़का कौन था? उसने ये सवाल लोगों से बहुत ज्यादा पूछना चाहा, लेकिन सब ने उसको यह बोल दिया कि अगर तू इस बारे में कुछ भी पूछेगा तो तेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी, एंड उसका मुंह बंद कर दिया। एंड सबको पता था कि रात को सेकंड फ्लोर में कॉरिडोर में किसी की तो आत्मा वहाँ पर भटकती है, एंड वो लड़का कौन है यह भी पता था, लेकिन बस कोई भी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोलता था। एंड आज भी मुझे ये वाली बात शॉकिंग लगती है कि इतने ज़्यादा रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का एंड किसी को इसके बारे में कुछ भनक ही नहीं थी। लेकिन शुक्र है ऐसी कुछ वेबसाइट्स का जो कि हमें बता देते हैं इनका इतिहास। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हॉरर वीडियोस पसंद आई हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसी एंटरटेनमेंट वीडियोस और देखने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करें अपने फ्रेंड्स को ऐसी वीडियो शेयर कर ताकि वो भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हो सके।